हेलो एवरीवन, आज ये हमारा थर्ड क्लास है और इस थर्ड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस के कारक तत्व क्या है, सिक्स्थ के फिफ्थ ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउसेस के बारे में। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनके तत्व क्या है। इन सारी राशियों के 1 से लेकर 12 तक तत्व क्या है और इनके त्रिकोण क्या है। प्लस उसके बाद इनके अंदर साइन भी फिक्स्ड है, मूवेबल है, फिक्स्ड है या ड्यूअल है, हमने वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये है ना संतान भाव होता है। फिफ्थ हाउस त्रिकोण में आता है, जैसे ये 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र भाव है किसी भी कुंडली के। ये चारों जो है ना, ये वाला जो पिक्चर मिलेगा आपको फर्स्ट सेकंड, ये वाला फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, इसको आप हमेशा इन चारों घरों को आप केंद्र भाव ही बोलेंगे। और फिफ्थ को और नाइन्थ को और फर्स्ट को 1, 5, 9 ये त्रिकोण में आता है बेसिकली फिफ्थ और नाइन्थ। बिकॉज फर्स्ट हाउस हमारा ऑलरेडी केंद्र भाव में चला गया, तो त्रिकोण तो हालांकि होता है ये फर्स्ट 5, 9, लेकिन फिफ्थ और नाइन्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वेटेज देते हैं ना, तो फिफ्थ नाइन्थ को हम लोग त्रिकोण के लिए ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो अभी जैसे कि फिफ्थ हाउस के कारक तत्व अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये फिक्स्ड साइन है। और कैसा साइन है, आपने देखा ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, यहाँ पर वापस से फायर आ गई, अग्नि आ गई। तो ये अग्नि का साइन, ये जो साइन है फिफ्थ साइन, मतलब लियो राशि जो है। अभी फिफ्थ साइन क्या है, फिफ्थ साइन से आप समझ लीजिए लियो राशि। जैसे 1 नंबर का जो साइन है, 1 नंबर है ये मेष है, एरीज है। 2 नंबर का है ये टॉरस है, वृषभ है। 3 नंबर का जेमिनाई है, मिथुन है। इसी तरीके से 4 नंबर का है कर्क है, मतलब आपकी कैंसर है। और फिफ्थ है आपकी लियो है, सिंह राशि। तो ये जो सिंह राशि है ना, इसको, इसके स्वामी कौन है, सूर्य है। और फिफ्थ हाउस हमारी संतान का भाव होता है, इसको संतान का भाव बोलते हैं। आप ना अगर इसको लव अफेयर के लिए देखेंगे, प्यार मोहब्बत जो आज की डेट में आप लोग देखते हो, कोई आपसे आके पूछता है कि हमारी लव लाइफ बहुत ख़राब है या किस तरीके की रहेगी, या लाइक हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो भी इस हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके कनेक्शन से और नाइन्थ के कनेक्शन से भी। तो ये हमारे लव अफेयर का भी हाउस है और ये हाउस हमारे इंटेलिजेंस का भी हाउस है। इसको हम प्रारब्ध का भी भाव बोलते हैं। जो हमारे प्रारब्ध के, जो हमारे जो कर्मास हैं, वो भी हम इसी हाउस से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से देखेंगे। साथ में ना हमारा जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो क्रिएशन है ना, हम कितने क्रिएटिव हैं, वो भी यही हाउस हमारा बताता है। फिफ्थ हाउस हमको, फिफ्थ हाउस हमको ये भी बताता है कि हमारे हमारा जो इंटेलिजेंस है, मतलब जो हमारी बुद्धि है, हम उसको किस तरीके से प्रयोग करेंगे, एग्जीक्यूशन हम किसी भी चीज़ का किस तरीके से करते हैं। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो। हमारे पास इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, और अब हमको एग्जीक्यूट करना है भी किसी भी चीज़ को, तो हम इसको फिफ्थ हाउस को ही एग्जीक्यूशन के लिए देखेंगे। इसके अलावा फिफ्थ हाउस हमारा मंत्र चैंटिंग का भी हाउस है। अब देखिए, बचपन से तो आप देख नहीं सकते हैं मंत्र चैंटिंग। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का भी हाउस है। तो ना कभी भी एक ही हाउस से जैसे बहुत सारे कारक तत्व हैं, तो आप ये कारक तत्व किसी भी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक कोई भी हो, कोई भी कारक तत्व ना, देश, काल और पात्र, ये तीनों चीजों को देख करके ही आपको डिसाइड करना है। जैसे कि बहुत छोटी सी एज है, छोटी सी एज में बच्चे संतान के लिए तो देखेंगे नहीं, मंत्र चैंटिंग के लिए देखेंगे नहीं। बहुत एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो मंत्र चैंटिंग बचपन से करते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है जिनका हाउस। और आप उनके लिए संतान नहीं देखेंगे, मंत्र चैंटिंग नहीं देखेंगे, आप उनके लिए बेसिकली क्या देखेंगे, लव अफेयर भी नहीं देखेंगे। बेसिकली क्या देखेंगे, उनकी क्रिएटिविटी, वो कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटेलिजेंट है, प्लस उनकी एजुकेशन एक सर्टेन एज पर। आफ्टर दैट सर्टेन एज, जब भी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है या कंप्लीट होने वाली होती है, वो जो आपकी टीनेज स्टार्ट होती है, वहाँ से आप लव अफेयर के लिए भी इस हाउस को देख सकते हो। उसके बाद जब भी संतान की, जब आप मिड एज में पहुँच जाते हो शादी के बाद, तो अपने संतान के लिए भी जब देखना है तो भी यही हाउस देखेंगे। उसके बाद फिर आपको जब भी अपना एक सर्टेन टाइम आ जाता है जहाँ आपके पास सारी चीज़ों की प्राप्ति हो गई, यू वांट टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, तो मंत्र साधना के लिए भी आप इसी हाउस को देखेंगे। तो ये एक ही हाउस के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग सिक्स हाउस पर आते हैं। सिक्स हाउस में कौन सा नंबर का साइन बैठा हुआ है, 6 नंबर का। 6 नंबर इज वर्गो, मतलब कन्या राशि, जिसके जो लॉर्ड है वो मरकरी है, बुध है। जैसे यहाँ पर सन थे ना, ऐसे ये बुध है ना, बुध मीन्स मरकरी, मरकरी है इसके। और आपने देखा है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। अब ये क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है।
पृथ्वी तत्व की राशि है, और साइन में अगर आप देखोगे मूवेबल ये है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये ड्यूअल है, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, तो ये ड्यूअल साइन में आ जाएगा। तो ये 6 नंबर का जो हाउस है वो रोग ऋण शत्रु का है। षड्रिपु जो हमारी देखी जाती है वो भी इस हाउस से देखी जाती है। इस हाउस से आप ना अपने डेट्स देख सकते हो, कितना कर्जा होगा, लोन्स आप देखोगे। आपके लिए ये कंपटीशन का भी भाव यही है। जैसे बच्चे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जैसे आई मतलब यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, कैट के दिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो भी आप इसी हाउस को चेक करोगे। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको वो हाउस, अगर ये मतलब स्ट्रांग है तो क्लियर करने के। तो कंपटीशन का हाउस है ये। फिर आपके शत्रुओं का हाउस है। अगर ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप ये बता सकते हो कि आपको, चाहे आपके कितने भी शत्रु हों, आपको परेशानी दे नहीं सकते। ये हाउस ना 6 हाउस इम्यूनिटी का भी हाउस होता है, इससे हम अपनी इम्यूनिटी भी देखते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन वाला पार्ट ना इसी में आता है। जैसे ये बैली है, वो हम ना विष्णु लिम्ब जो होता है ना, भगवान विष्णु को, ये पूरी कुंडली है ना, ये विष्णु स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है। तो मतलब हर हाउस ना एक बॉडी पार्ट को डिनोट किया है। वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उससे कर सकते हैं। बस एक सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये इंटेस्टाइन का है, पेट है हमारा ना, ये पेट है और ये इंटेस्टाइन है। खाना जो पचना, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ये आपका 6 हाउस बताता है। 6 हाउस से आपको समझ में आता है। इसके अलावा कंपटीशन हुआ, और ये आपके सर्वेंट्स का भी हाउस है। आपको सर्वेंट्स, इतने बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ काम करने वाले नहीं टिकते हैं, या आपका कोई बिजनेस है तो आपके स्टाफ नहीं टिकता है। आप रिटेंशन, स्टाफ का जो बेसिकली रिटेंशन होता है, या किस तरीके के आपको आपके जो स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं आपके अंदर काम करते हैं, वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, वो आपका ये 6 हाउस डिसाइड करेगा। इसके अलावा आपका डेली वेजेस का हाउस है। ये डेली वेजेस का, डेली जो हमारी जो जॉब का, हमारे डेली रूटीन का 6 हाउस है। तो ये सारी चीज़ें आप 6 हाउस से देखेंगे। किसी का रूटीन सेट नहीं हो पाता, कोई बोलता है कि मैं बहुत इनडिसिप्लिन हूँ, मेरा रूटीन सेट नहीं है। प्लैनेट्स ऑफ कोर्स रेस्पॉन्सिबल है, बट आपका 6 हाउस भी बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ योर डेली रूटीन। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं 7th हाउस पर। 7th हाउस वापस से मूवेबल साइन है, और इसमें कौन से नंबर की राशि बैठी हुई है, 7 नंबर की, विच इज लिब्रा। लिब्रा मतलब ये तुला राशि है, और इसके लॉर्ड क्या है, वीनस। वीनस मतलब शुक्रदेव। ठीक है, अब ये देखिए, ये मूवेबल साइन है, ड्यूअल था, यहाँ पे वापस से मूवेबल आ गया। अभी फिर इसका तत्व देखिए, इन चारों में से कौन सा तत्व होगा, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु। तो मतलब ये क्या है, वायु साइन की है। अभी देखिए, ये ना याद रखना या जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कोई आपसे प्रिडिक्शन लेने आएगा कि करियर वाइज आपको अगर बताना है किसी को कि मतलब नेवी में जाना चाहता है बच्चा, या फिर पायलट बनना चाहता है, तो उस टाइम में ये बहुत रोल निभाते हैं ये राशियाँ। आपके किस कर्म भाव में बैठे हुए हैं, किस तरीके के कर्म करेंगे, राशि का स्वभाव कैसा है। वायु राशि है, पायलट बनने के लिए आपको देखने हैं, या फिर आपको कोई मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है तो आपको जल तत्व देखना है, तो वो आगे प्रिडिक्शन में बहुत काम आएंगे। तो ये याद रखना कि किस राशि का क्या तत्व है, और उनका मूवेबल है, फिक्स्ड है, या वो डुअल नेचर के, उनका नेचर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके गुण भी हैं, वो भी हम आगे बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी 7th हाउस के बारे में बात करते हैं। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस। आपका फर्स्ट हाउस है, ये आप हैं, और ये आपका स्पाउस है। अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल, आपका हस्बैंड। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल, ये आपकी वाइफ। तो ये आपके स्पाउस का हाउस है। इसी तरीके से 4th हाउस मदर का है, तो उनके स्पाउस का हाउस 10th हाउस ये है ना, हमारे फादर का हाउस है। किसी भी कुंडली में अगर ये माँ का भाव है तो ये पिता का है, पिता का भाव 9th से भी देखते हैं। तो अब वो हम अभी देखते हैं। हाँ, तो आपको इसको, ये है स्पाउस का, यहाँ पर आप देखोगे स्पाउस, और किसका, ये स्पाउस के साथ क्या होती है, पार्टनरशिप होती है ना। तो ये बिजनेस का भी हाउस है, स्पेशली बिजनेस में पार्टनरशिप वाले बिजनेस का। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो आपको पूछेंगे आकर के कि हम बिजनेस करें या ना करें। अगर आपको दिखता है हाँ बिजनेस करो, बिजनेस पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, ये हाउस डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप किसी को फलेगी या नहीं फलेगी। उसको पार्टनरशिप में काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, या उसका नुकसान होगा, ये हाउस बताएगा। ये आपकी पब्लिक इमेज भी है, आप अपने आप को किस तरीके से पब्लिकली पोर्ट्रे कर रहे हो, दिस हाउस विल डिसाइड। ठीक है, तो ये हमारा 7th हाउस है ओवरऑल। उसके बाद आते हैं 8th हाउस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे त्रिक भाव होते हैं हमारे 6, 8, 12।
बहुत लोग डरते हैं कि छः हमारे 6 हाउस 8 हाउस, जब 8 हाउस की दशा स्टार्ट होती है लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा डरने वाली चीज़ है 6 हाउस 8 हाउस और 12th हाउस, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है। हम पर जितने भी कर्जे होते हैं वो ये बताएगा, हमारे पास जो भी रोग आएंगे, जो हमारी बीमारियां आएंगी, बीमारियां भी आपको आपका 6 हाउस बताएगा, आपके दुश्मन भी आपको 6 हाउस बताएगा, हर चीज़ आपको, मतलब रोग ऋण शत्रु ये तीनों। आप में ना कितना अहंकार है वो भी आपका 6 हाउस ही डिसाइड करेगा, ये चीज़ भी आपका बताएगा। ऑफकोर्स आपका लग्न भी करेगा, लेकिन 6 हाउस भी आपका बताएगा आपको लोग चीज़ों से लगाव कितना है, आपकी आप कितनी मोह माया में अटके हुए, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय अवर 6 हाउस। तो ये 6 हाउस, इसी तरीके से 8 हाउस है। 8 हाउस जो हाउस है ना, ये मिजरीज का, सॉरोस का, दुख का भाव बोला गया है 8 हाउस। बट और इसकी राशि देख लीजिए, ये फिक्स्ड, ठीक है। ये है मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल, यस ये फिक्स्ड राशि है। और ये वायु तत्व है, तो अभी ये कौन सा हुआ, जल तत्व। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो ये जल तत्व की राशि 4 8 12, ये हमारी क्या है, हमने बताया ना 4 8 12, ये हमारे मोक्ष त्रिकोण है, ये हमारे जल तत्व की राशि है। ये कैसा वाला जल है, स्कॉर्पियो, क्योंकि ना ये 8 नंबर क्या है, 8 नंबर के राशि का नाम क्या है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो क्या है, बिच्छू। तो ये जो जल है ना, और यहाँ का जल जो है चंद्रमा वाला जल है, तो चंद्रमा वाला जल एकदम नीट क्लीन नदी का जो पानी होता है ना, वो है। और ये 8 नंबर की जो है स्कॉर्पियो राशि है, ये सॉरोज है, मिजरी, तो ये कहते हैं ना, ये गंदा पानी जो होता है ना, वो गंदे वाले पानी को ये रिप्रेजेंट करता है। 8 हाउस इज द हाउस ऑफ द डार्कनेस। ये मतलब ऐसी चीजों का घर है, ऐसे आपके काम जो आप दुनिया के सामने नहीं लेके आते हो, छिपे रहते हैं, आप छिपके दुनिया से जो काम करते हो, वो 8 हाउस है। 8 हाउस आपका ऑकल्ट भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, आपका तंत्र मंत्र जो साधना है वो भी है। 8 हाउस आपका इंश्योरेंस भी है, आपका फाइनेंस भी है। और मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई काम करता है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय 8 हाउस। कोई कमीशन का काम करता है, वो भी आपका 8 हाउस है। प्लस जो हम लोग रिसर्च करते हैं ना, वो भी ये है। स्पेशली आप ये देखोगे ना, ये जो सीबीआई होती है, जहाँ लोग छिप करके काम करते हैं ना, तो अंडर कवर जो काम करते हैं, वो भी आपका 8 हाउस ही डिसाइड करता है, वो भी आपका 8 हाउस है। और 8 हाउस जब हम पीएचडी के लिए देखते हैं, हायर एजुकेशन हमारा 9th हाउस है बस, बट जो रिसर्च का है ना, एनालाइज करना किसी चीज़ को, आप किसी ऐसे काम में हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आप किसी भी चीज़ की रूट्स में जाते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है, रिसर्च करते हो, वो भी आपका 8 हाउस है। और 8 हाउस को ना आयु भाव भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को गलत है, ये मृत्यु भाव है, नहीं, ये मृत्यु भाव नहीं, ये आयु भाव है, इससे हम आयु देखते हैं, ठीक है। अब लॉन्जिविटी हमारी इससे देखे जाएंगे। एक्सीडेंट्स भी यही हाउस दिखाता है। 8 हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सीडेंट, जो सडनली, जो अकस्मात अचानक से हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो भी यही हाउस है। 8 हाउस है वो ही ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, वो भी वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बताता है। अब आया 9th हाउस, ठीक है। अभी 9th हाउस किसका है, 9th हाउस पिता का है, गुरु का है, हमारे मेंटोर्स का है, हमारे रिलीजन का है, धर्म का है। ये धर्म त्रिकोण है ना, 1 5 9, मतलब है ना धर्म त्रिकोण, ये धर्म का, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज का जो हाउस है ना, वो ये हाउस है। हमारे जो पितरों का घर है ना, हाँ, भाग्य भाग, और इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं। हमारे पितरों का भी भाव यही है। क्यों है पितरों का भाव, क्योंकि हमारे जो कर्म है ना, हमारे कर्म हमारे आने वाली जनरेशन्स का 9th हाउस डिसाइड करेंगे। 9th हाउस इज द भाग्य भाव। हमारा ये भाग्य, हमारा भाग्य कैसा हमको मिला है, हमारे पितरों की एक्टिविटीज की वजह से हमारा 9th हाउस डिसाइड हुआ है। तो हम भी जब कभी किसी के पितृ बनेंगे, तो हमारी एक्टिविटीज डिसाइड करेंगी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन का 9th हाउस, उसका भाग्य कैसा होगा, उसका भाग्य भाव कैसा होगा। तो इसके लिए इस हाउस को ना पितरों का भी भाव बोला जाता है। और ये हमारी जो धर्म से रिलेटेड हायर एजुकेशन का भी है, लेकिन जो धर्म से रिलेटेड जो पढ़ाइयाँ होती है ना, जो हम पढ़ते हैं अपने धर्म को जानने के लिए, वो भी हमारा 9th हाउस है। 9th हाउस से ही आप देखोगे कि आप किस तरीके से मतलब आप कितना, किस लेवल पर आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने धर्म को जान सकते हो, धर्म के बारे में ग्रंथों को किस तरीके से पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो योर 9th हाउस। इसके बाद जैसे मैंने बताया था, ये पिता का हाउस है। 10th हाउस भी
पिता का है, क्योंकि ये मून से यहाँ पे ये 4th हाउस से 7th है, क्योंकि इसका 7th हाउस मतलब ये इसका स्पाउस हुए, ठीक है। अभी अब 9th हाउस जो है ना, ये 3rd हाउस का भी 7th है। 3rd हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों का है, तो छोटे बहन भाइयों का स्पाउस भी आप यहाँ से देखोगे 9th हाउस से। कैसे गिनते हैं, अगर ये 7th कैसे गिनोगे, यहाँ पे ये इसको 1 मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3rd हाउस से आपको पता चलेगा आपके छोटे बहन भाइयों का स्पाउस कैसा होगा, वो आपका ये 9th हाउस बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 10th हाउस पर। 10th हाउस इज वापस से ये हमारा मूवेबल साइन है, और इसके लॉर्ड कौन है, 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, मतलब कैप्रिकॉन, मकर लग्न है यहाँ पे, ठीक है। मकर राशि है, नॉट लग्न, आई एम सॉरी, ये है मकर राशि। मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन, जिसके लॉर्ड कौन है, शनि देव, ठीक है। शनि देव, शनि देव क्यों है यहाँ पे, ये कर्म का कारक है, कर्म का भाव है ना, और शनि देव कर्म कारक है, कर्मों के करता धरता, हमारे हिसाब हमारे कर्मों का रखने वाले कौन है, हमारे शनि देव हैं, तो ये कर्म का है। कर्म आपका किसी भी तरीके का, लोग इसको सिर्फ प्रोफेशन का हाउस भी मानते हैं बहुत। प्रोफेशन इज व्हाट, प्रोफेशन इज योर कर्मा, आप सुबह जाते हो रात को आते हो, वो आपका कर्मा है। अपना घर चलाने के लिए जो आप कर्म करते हो दैट इज कर्मा। हर तरीके का कर्मा, ना ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बट हर तरीके से जो भी आप कर्म कर रहे हो वो आपका 10th हाउस है। आपका 10th हाउस बताएगा आपके किस तरीके से कर्म होंगे। इंसान आलसी होगा, आलसी प्रवृत्ति का है, बहुत एक्टिव है, कैसा है, किस तरीके से अपने आप को कर्मों में क्या मतलब शॉर्टकट्स निकाल के काम कर लेता है, या घूम घूम के बहुत मेहनत मजदूरी करके काम करता है, कैसे काम करता है, ये आपका 10th हाउस बताएगा। 10th हाउस फादर का भी हुआ, कर्मों का भी हुआ, ये आपकी, हाँ, आपका आपका फेम है, आपका नेम है, आप जिस कंपनी में काम करते हो आपके ऊपर का बॉस जो है ना, आपसे ऊपर आपके बॉस का हाउस भी आपका 10th हाउस है। अब 10th के बाद अभी इसमें ये मूवेबल साइन है, और अब इसमें राशि कौन सी हो गई, मतलब 10 नंबर की राशि है। अब इसमें क्या हो गया, ये जल तत्व खत्म हो गया, यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि थी, एक, ये 1 नंबर में अग्नि तत्व आया, अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि। 5 नंबर में अग्नि आया, अग्नि पृथ्वी वायु जल। 9 नंबर में अग्नि आ गया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये पृथ्वी तत्व की हो गई, ठीक है, और ये अग्नि तत्व की हो गई। अब इसके बाद क्या आया है यहाँ पर, पृथ्वी तत्व के बाद वायु, वायु तत्व, ये क्या है, फिक्स्ड साइन है। 11 नंबर ये वापस से शनि देव को मिले, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस क्या है, शनि देव का है, ठीक है। एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, जिसके लॉर्ड है शनि देव। और ये हाउस कैसा है हमारा, ये आपके बच्चों का हाउस है, 5th हाउस। आप अपने बच्चों की, आप अपनी प्रथम संतान का जो स्पाउस होगा वो भी आप इस 11th हाउस से देख सकते हो, कि आपके प्रथम संतान का स्पाउस कैसा होगा, या क्या मतलब किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ट्रेट होंगे, उसका अंदाजा आपको अपने 11th हाउस से लग जाएगा। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। आपके जो भी जितनी भी डिजायर्स हैं वो 11th हाउस बताता है। आपका फ्रेंड सर्कल आपका 11th हाउस है, आपके बड़े भाई बहन जो हैं, आपसे जो बड़े वाले हैं, वो 11th हाउस है। प्लस आप आपका उठना बैठना किस स्तर के लोगों के साथ है, जैसे फ्रेंड सर्कल तो मैंने बोला, वो जो एक लेवल होता है, किस लेवल के लोगों के साथ है, बड़े लोगों के साथ है, छोटे लोगों के साथ है, मिडिल क्लास के साथ है, किस तरीके के साथ है, वो भी 11th हाउस बताएगा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, दैट इज 11th हाउस। 11 नंबर की जो राशि है ना, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं, वो बड़ी चीज़ को डिनोट करता है 11th हाउस। इसके अलावा ये गेंस का भी हाउस है। आपको लाइफ में जितने भी गेंस हो, किसी भी तरीके के, सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेंस नहीं, चाहे वो आपके रिश्ते के गेंस हो, चाहे आपकी खुद के अपने सेल्फ अचीवमेंट्स हो, आपको विद्या का गेन हो, विद्या में आपको, या फिर आप किसी भी तरीके की पर्टिकुलर जो विद्या हम सीखते हैं उसमें हो, या आपको मटेरियलिस्टिक भी गेन हो, आपको संतान किस तरीके की मिली, अच्छी मिली है ना। मतलब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, संतान को हम गेन से इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज संतान कैसी होती है कि पूरे ज़िंदगी इंसान अपने बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। एट लास्ट जब वो उसके ओल्ड एज आती है तो वो वही डिसाइड करता है बच्चा कि वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा, किस तरीके से अपने माता पिता को रखेगा। जब जब हम बहुत बुढ़े हो जाएंगे, हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं होगी कि हम अपना खुद का ध्यान रख सकें, तो वो जो गेन्स होंगे ना, जो संतान के, वो गेन्स हमारा ये 11th हाउस है, किस तरीके की हमारी
लाइफ होगी, वो उस टाइप के जो गेन्स है ना लाइफ के, वो भी दिखाता है। स्टॉक मार्केट के गेन्स वो भी बताएगा, वेल्थ के गेन्स वो भी बताएगा, जॉब में आपको कितने गेन्स हुए, आपने कितना कर्म किया है, कितना परसेंट, और आपको उसका अचीवमेंट आपको कितना मिला है, कितने परसेंट, वो भी आपका 11th हाउस ही डिसाइड करेगा। अब उसके बाद आता है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ मतलब स्पाइसेस, मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव, गुरु बोलेंगे, बृहस्पति बोलो या जुपिटर बोलो, कुछ भी बोलो। ये एग्जॉल्ट हमारे 4 नंबर में होते हैं जुपिटर, ठीक है। जुपिटर के पास 2 राशियां दी हुई हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर मतलब धनु राशि सजिटेरियस, और 12 नंबर की जो है उसको पाइसेस मीन बोलते हैं। और ये 12th जो हाउस है ना, आप देखो ये डुअल साइन है यहाँ पर, और ये भी जल तत्व की राशि है। और ये जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस जेल भी है, 12th हाउस आपका लॉसेस भी है, किसी भी चीज़ का लॉस जो है वो भी आपका 12th हाउस बताएगा। और सेल्वेशन जो मोक्ष है वो भी 12th हाउस है। आपका बेडरूम प्लेजर जो है, बेड प्लेजर, वो भी आपका 12th हाउस ही डिसाइड करेगा। और इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो भी खर्चे होते हैं ना, वो भी 12th हाउस आपका डिसाइड करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन आपका 12th हाउस बताएगा। तो 12th हाउस को अगर हम इस तरीके से देखेंगे, ये जेल है, फॉरेन लैंड जो है ना, आप फॉरेन लैंड भी आपका 12th हाउस है। और 12th हाउस में आपको अगर जैसे आप देखते हैं ना लाइफ में, आप कुछ बेटर मतलब सेल्वेशन जैसा, जो मोक्ष की प्राप्ति की जो इच्छा रखने वाले होते हैं ना, जिनको लगता है कि ये सारी दुनिया से अलग हो जाए, जो अकेलेपन का, आइसोलेशन का जो भाव है ना, दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। 12th हाउस बताएगा कि आप आइसोलेट होकर के रहोगे, आप साथ में रहोगे। आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो किसी को हो जाते हैं, या उनकी अच्छी नींद या खराब नींद, नींद भी आपका 12th हाउस है। आपके ड्रीम्स भी आपका 12th हाउस है। तो ये सारे आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारे हाउसेस के कारक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग, अभी जब ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो भी हमने डिस्कस किया है ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप लोग बता ही दोगे कमेंट बॉक्स में, कि जिसमें भी आपको डाउट होगा। बट ये जो बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है ना, इनके तत्व क्या हैं, इनके साइन में फिक्स्ड है, कौन सा मूवेबल है, कौन सा डुअल है, ये सारी चीज़ों को ना नोट्स बना के नहीं, आपको यहाँ याद रखना। बिकॉज जब आप किसी का भी प्रिडिक्शन करोगे ना, तो प्रिडिक्शन करने के टाइम पे आप अपने नोट्स नहीं खोलोगे, आपको बाय हार्ट होने चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं, वीडियो नंबर 4th वीडियो बनेगा हमारा, उसमें मैं आपको सारे प्लैनेट्स के कारक तत्व बताऊंगी कि कौन कौन सा प्लैनेट, क्योंकि ये तो राशि है, हर राशि का स्वामी है। स्वामी कौन है? वो प्लैनेट्स हैं, ग्रह है हमारे। तो हम ग्रहों के कारक तत्व बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य किसका है, मून किसका है, मंगल किसका है, मरकरी किसका है। तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।